चुनावी जुगत ने भाजपा का बदला चाल, चरित्र और चेहरा। भाजपा को अब आरक्षण के मुद्दे पर अपर कास्ट की चिंता नहीं। भगवा पार्टी 15 की जगह 85 के हक में लड़ाई लड़ने को तैयार। बिहार में पार्टी चाहती है कि आरक्षण का कोटा 80% तक हो। मंडल और कमंडल दोनों के साथ साथ लेकर आगे बढ़ेगी भाजपा। मैं कहता हूं, इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है, और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। मैं सोच रहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी क्या सोच रहे होंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? और आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है, तो पहला हक किसका होगा भाई? किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है? किसका हक होगा? जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें, क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? बिहार में जातिगत गणना और आर्थिक रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद लगता है कि अब भाजपा को अपने कोर वोटरों, कथित अपर कास्ट, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और कायस्थ वोटरों की चिंता नहीं है। इसीलिए भाजपा अब SC, ST, OBC और EBC समाज के लिए आरक्षण के कोटे को बढ़ाने की मांग कर रही है। उसकी गतिविधियों से तो ये ही लग रहा है कि विपक्ष ने जातिगत गणना के माध्यम से जो तीर सरकार पर चलाई थी वो सही जगह पर लगी है। अब भाजपा को लगने लगा है कि सत्ता में बरकरार रहना है तो अब 15 को छोड़कर 85 की बात करनी होगी, और अब वो ही कर रही है जो अब तक विपक्ष करता रहा है। इन दिनों देश के 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और इसी चुनावी मौसम में जातिगत गणना का शोर है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने जातिगत जनगणना कराने के बाद आरक्षण का दांव चल दिया है, तो वही कांग्रेस ने भी मशाल थाम ली है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने ये मुद्दा संसद में उठाया। इसके बाद कांग्रेस ने राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक सत्ता में आने पर जातिगत जनगणना कराने का वादा कर इस दिशा में एक कदम और बढ़ा दिया। अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार थमने से पहले भारतीय जनता पार्टी भी मुखर हो गई है। जातिगत जनगणना के शोर के बीच अब बीजेपी भी क्रेडिट वार में कूद पड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां गरीबी को सबसे बड़ी जाति बताकर हिंदुओं की संख्या और हक की बात कर रहे थे, वहीं अब बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश में मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस को जमकर घेरा है। अमित शाह ने इंदौर के देपालपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को कई साल तक दबाए रखा, इसका विरोध किया। कांग्रेस ने ओबीसी के लिए क्या किया है? एक तरफ वो कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर गए, तो दूसरी तरफ शैक्षणिक संस्थानों में 27% आरक्षण और ओबीसी आयोग को संवैधानिक मान्यता देने का जिक्र कर बीजेपी सरकार की उपलब्धियां भी गिना गए। मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू किए जाने को लेकर अमित शाह ने खुलकर तो नहीं कहा, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पर इसे दबाए रखने का आरोप लगाया, वो इसे बीजेपी की उपलब्धि बताने जैसा ही माना जा रहा है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार के आरक्षण बढ़ाने के दाव पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि हम हमेशा आरक्षण के समर्थक रहे हैं। बीजेपी आरक्षण की सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव का समर्थन करेगी। साल 1990 में मेवपी सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल की जिस सरकार ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने का फैसला किया, वो बीजेपी के समर्थन से ही चल रही थी। तब से अब तक 33 साल गुजर गए, लेकिन बीजेपी मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू किए जाने को अपनी उपलब्धि बताने से बचती रही और मौन रही। अब पार्टी के नेता इसे लेकर खुलकर बोल रहे हैं, इसे इनडायरेक्ट तरीके से उपलब्धि के रूप में पेश कर रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है?
ये सवाल भी उठ रहे हैं मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद जगह जगह ओबीसी आरक्षण के विरोध में सामान्य वर्ग के छात्रों ने आत्मदाह किए, युवा सड़कों पर उतर आए और एक आंदोलन खड़ा हो गया। तब बिहार में लालू यादव, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जैसे बीजेपी नेता भी अपनी जड़ें मजबूत करने में जुटे थे। बीजेपी ने इस आरक्षण विरोधी आग पर पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के जरिए पानी डालने का काम किया। बीजेपी को शायद ये आशंका था कि कहीं सामान्य मतदाता उससे छिटक न जाए और पार्टी के 33 साल लंबे मौन के पीछे इसे प्रमुख वजह बताया जा रहा है। दरअसल बीजेपी की पहचान तब ब्राह्मणों और बनियों की पार्टी के रूप में ही थी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के केंद्रीय राजनीति में उभार के बाद बीजेपी ओबीसी मतदाताओं के बीच भी मजबूत हुई है। अब विपक्ष की रणनीति जातिगत जनगणना और आरक्षण बढ़ाने के कार्ड से बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुए मतदाताओं को वापस अपने पाले में लाने की है। बीजेपी का मौन विपक्ष के ओबीसी विरोधी पार्टी का नैरेटिव गढ़ने की रणनीति में सहायक साबित हो सकता है और पार्टी के नेता भी इसे समझ रहे हैं। अब देखना है कि इस मुद्दे पर कथित अपर कास्ट के लोगों को भाजपा के साथ झुकाव बना रहता है या वे भाजपा के मायाजाल से बाहर होकर कुछ नया करते हैं। कारण कि आरक्षण का दायरा जिस तरह से बढ़ रहा है उसका असर उनके बच्चों के जीवन पर पड़ना स्वाभाविक है। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉच टाइम।